तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के कुछ खामियाजा को पूरा करने के लिए आया था। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। उसके मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official actions। देखिए, जो जितने भी आपका जो भी कार्यकलाप गवर्नर जनरल का होगा या उसका काउंसिल का होगा, उसकी जो जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को उत्तरदायी नहीं होगा गवर्नर जनरल और या उसका काउंसिल। उसी तरह जो भी सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी होंगे, कंपनी के जो भी कार्यरत जो भी सर्वेंट्स होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, उनका भी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। तो एक तरफ से हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून उन पे नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक फैसला लिया गया था। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजन लिया गया, ये जो आपका रेवेन्यू मैटर है, जो कि वित्तीय जो विषय है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के न्याय के अधीन से हटा दिया गया। तो ये भी एक उसको एक तरह का छूट दे दिया गया, वो अपने मन मुताबिक जो भी कार्य करना चाहते हैं। रेवेन्यू भी हटा दिया गया, उनका जो सामान्य कार्यकलाप था उसका जुरिसडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया। और तीसरा क्या था, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन किस पे रहेगा, जितने भी इन कलकत्ता के जितने भी निवासी होंगे, इन्हेबिटेंट्स होंगे, उन पर उनका सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन रहेगा, उनका सुप्रीम कोर्ट का हुक्म चलेगा। और जो कोर्ट है उसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा उसका व्यक्तिगत निजी धर्म के रूल के आधार पर, पर्सनल रोल जो है। जैसे हिंदूज को हिंदू लॉ के मुताबिक ट्राई किया जाएगा, और मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के हिसाब से ट्राई किया जाएगा, या मोहम्मदन लॉ के हिसाब से ट्राई किया जाएगा। मतलब अपने अपने धर्म के अनुसार उनका जुरिसडिक्शन होगा, उसका ट्रायल होगा। तो चौथा क्या था, चौथा पॉइंट है जो अपील होगा, जो प्रोविंशियल कोर्ट में होगा, वो हम लोग जैसे हाई कोर्ट से आपका जो रीजनल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से आपका क्या होता है, हाई कोर्ट जाता है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन उसमें इस एक्ट के तहत क्या हो गया, जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स का मैटर होगा वो गवर्नर जनरल काउंसिल को जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया। और पांचवा, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। मतलब प्रोविंशियल जो स्थानीय जो कोर्ट्स होंगे या काउंसिल्स होंगे प्रोविंशियल, उसका मतलब रूल्स रेगुलेशन कौन फ्रेम करेगा, गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब गवर्नर जनरल के पास प्रोविंशियल कोर्ट्स का पूरा अधिकार आ गया, पूरा उसका उत्तरदायी, मतलब पूरा ताना बाना आपको गवर्नर जनरल काउंसिल का पास आ गया, प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स का, मतलब वही ऑल इन ऑल हो गया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, जिसके तहत जो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को बहुत पावर दिया गया अपने मन मुताबिक कुछ भी करने के लिए, और व्यक्तिगत धर्म के अनुसार जो स्थानीय लोग हैं उनका हिसाब, मतलब उनका ट्रायल किया जाएगा। ये तो मेन फीचर्स ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 नेक्स्ट क्लास में।